के वृंदावन में राम व सीता के स्वरूपों के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने वाले महामंडलेश्वर इंद्रदेव के खिलाफ धर्म सभा की बैठक हुई और उनको बहिष्कार के साथ दंड देने का ऐलान किया गया। भगवान पर टिप्पणी करना आजकल फैशन सा बन गया है। बड़े बड़े धर्माचार्य ऊंची गद्दी पर विराजमान होने के बावजूद भी अपनी वाणी पर संयम नहीं रख पाते एवं व्यासपीठ से कथा श्रवण करने वाले भक्तों को ज्ञान का उपदेश देते हैं, वहीं अपनी वाणी पर संयम रखने में नाकाम साबित होते हैं। इन दोनों एक मामला बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वृंदावन के परिक्रमा मार्ग स्थित राधा किशोरी कृपा धाम आश्रम में रहने वाले महामंडलेश्वर इंद्रदेव महाराज द्वारा काफी समय पहले भागवत कथा में व्यासपीठ से रामलीला का अभिनय करने वाले पात्रों के बारे में बेहद शर्मनाक बात कही, जिसको लेकर सनातन धर्म प्रेमी, रास लीला व रामलीला आयोजक, भगवान राम एवं माता सीता के प्रति श्रद्धा रखने वाले भक्त आहत हैं। इतनी शर्मनाक बात व्यासपीठ से कैसी बोली जा सकती, जिस धर्म का प्रचार ऐसे लोगों द्वारा व्यासपीठ से किया जा रहा है, उसी व्यासपीठ से अपनी देवी देवताओं का अपमान करना कहां तक उचित है। इसी मामले के संबंध में मथुरा वृंदावन मार्ग स्थित अक्रूर मंदिर पर एक धर्म सभा का आयोजन किया, जिसमें वृंदावन के संत महंत धर्माचार्य, भागवताचार्य, रासाचार्य, चतुर्वेदी समाज, रामलीला कमेटी, क्षत्रिय समाज एवं ब्रजवासियों ने इंद्रदेव महाराज द्वारा भगवान राम एवं माता सीता के अभिनय करने वाले पात्रों से की गई अमर्यादित टिप्पणी का विरोध किया। साधु संत धर्माचार्य रास बिहारी समाज द्वारा सर्वसम्मति से धर्म सभा में पारित किए गए प्रस्ताव में इंद्रदेव के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने, इंद्रदेव को श्री पंचायती निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर पद से बर्खास्त करवाने, सामाजिक एवं धार्मिक आवश्यकता पड़ने पर धरना प्रदर्शन का निर्णय लिया। धर्म सभा की अध्यक्षता करते हुए महामंडलेश्वर स्वामी कृष्णानंद महाराज ने कहा कि ऐसे लोगों को व्यासपीठ पर बैठने का अधिकार नहीं है, इनका सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए। धर्म रक्षा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सौरभ गौड़ ने कहा कि आज उपस्थित सभी लोगों ने इंद्रदेव के विरुद्ध धर्म युद्ध का ऐलान किया है। जब तक वह दंडवत परिक्रमा को स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक युद्ध समाप्त नहीं होगा। इस सभा में महामंडलेश्वर रामस्वरूप दास ब्रह्मचारी महाराज, महंत फूलडोल बिहारी दास महाराज, सनत कुमार दास, मोहिनी बिहारी शरण, स्वामी सत्यमित्रानंद, आचार्य बद्री, स्वामी हरिवल्लभ ठाकुर, स्वामी देवकीनंदन शर्मा, स्वामी लेखराज शर्मा, स्वामी अवधेश शर्मा, अमित भारद्वाज के साथ सैकड़ों की संख्या में लोग उपस्थित रहे। पुनीत शुक्ला, वृंदावन समाचार 24। शायद लोग कहते हैं कि महामंडलेश्वर की उपाधि मिली हुई है, तो ये सब पद इसलिए दिए जाते हैं संत समाज में कि धर्म की रक्षा करेंगे, धर्म का प्रचार प्रसार करेंगे, लोगों को धर्म के अनुसार आचरण करने के लिए प्रेरित करेंगे। लेकिन इस देश में असाधु का आचरण करना और एक तरह से एक राक्षसी प्रवचन देना, मतलब अपेक्षा है कि सावता का असावता का प्रवचन देना। जैसे कोई खलनायक बोलता है, वो पार्सल आता है। देखिए, एक परंपरा है कि जब जो है मुगल दाम हो जाता है तो वो जो है ठाकुर का स्वरूप ही माना जाता है, तो जब व्यक्ति नहीं होता है। हम सब लोग जानते हैं, उनकी पूजा करते हैं, आरती उतारते हैं, उनको भोग लगाते हैं और स्वरूप धारण के बाद में उनके बारे में ऐसे अभद्र शब्दों का उपयोग करना, विशेष करके मातृशक्ति, और मातृशक्ति माता जानकी के स्वरूप में जो हो, उसके लिए ऐसे शब्दों का कैसे ये लोग प्रयोग कर सकते हैं। ऐसे कुछ संत यदि राम जी के बारे में, जानकी जी के बारे में ऐसे शब्दों का प्रयोग व्यास आसन से करेंगे तो इससे ज्यादा प्रभाव हो सकता है। किसी भी धर्म का उपवास नहीं करना चाहिए। और आप तो हिंदू धर्म के स्वरूप माने जाते हैं, हम तो वेद का सम्मान करने वाले लोग हैं। हिंदू समाज तो वेद का सम्मान करता है, देता है कितने पढ़े लिखे हैं, कितने आप जो है आपने शिक्षा की है, कितना आपने और कोई दवा किया है, आपका स्वरूप है। इसी के लोग जो आपके जो है चर्च पर करते हैं, वो स्वरूप में बिल्कुल अधर्म की
और शास्त्र की अमर्यादा की भाषा का प्रयोग करना और लोगों में धर्म की अनास्था पैदा करना बहुत कष्ट का विषय है। व्यासपीठ से उन्होंने बोला है ये सब, और सबसे खास बात जब उन्होंने अपना पक्ष रखा उसमें कहा कि जनता के मनोरंजन के लिए मैंने ऐसी बात कही, तो क्या व्यासपीठ से इस तरह की बातें करना शोभा देता है? व्यासपीठ मनोरंजन का विषय नहीं है, आपको विदूषक नहीं है नाटक में, ये तो जोकरों का काम है। जो आप भाषा बोल रहे हैं, नाटकों में जोकर विदूषक होते हैं, लेकिन वो विदूषक नहीं है। और विदूषक भी जो है भगवान के बारे में ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं। खलनायक राक्षस वगैरह करते हैं, लेकिन कभी नहीं सुना होगा कि ऐसे भगवान का उपास बढ़ाए, शिव का उपास बढ़ाए, ऐसा एक कोई ट्रेंड सा चल गया है। कहना चाहिए कि बड़ा कृष्ण के साथ में एक भक्त रहे राम कथा भाषक हैं, जब उनके ऐसे बयान आए तो मुझे विरोध करना पड़ा। जो आएगा कि मैं अध्यात्म गुरु महामंडलेश्वर स्वामी कृष्णानंद व्यास मंच पे बैठ करके यदि कोई भी इस तरह की भाषा का प्रयोग करता है तो वो अत्यंत निंदनीय है। लेकिन कहीं न कहीं मैं ये चाहता था कि वो भी संत है और व्यास है, व्यास मंच पे बैठ के सभा करते हैं, तो उनका भी सम्मान बना रहे और समस्या का समाधान भी हो जाए। हमसे वार्ता भी हुई, मैंने उनसे कहा भी था कि अक्रूर मीटिंग हो रही है, मंदिर में उसमें आप आ जाइए और उसमें समाधान कर दिया जाएगा। और उनको सभी, चाहे पक्ष के लोग हों चाहे विपक्ष के लोग हों, सभी को उनको बुलाना चाहिए था और सभी के सामने बैठ करके इस बात को जो है करना चाहिए, शामिल करना चाहिए। देखिए, व्यास मंच पर बैठने वाला, हमारे शास्त्र कहते हैं कि अचतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहुर परो हरि अभाग लोचना शंभु भगवान बादरायणा। तो भगवान बादरायण व्यास की गद्दी होती है। वो बगैर चार मुक्ते होते हुए भी ब्रह्मा होता है, बगैर चतुर्भुज होते हुए भी वो विष्णु का रूप होता है, अभाग लोचना शंभु, बगैर त्रिलोचन होते हुए भी वो शिव होता है। तो ऐसी पवित्र गद्दी है, उस पर बैठने के लिए विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र शुद्धिकृत। पहली बात तो वैष्णव होना चाहिए, विरक्त होना चाहिए, वैष्णव होना चाहिए। वैष्णव होगा वो सीता मैया के ऊपर या राम जी के ऊपर ऐसे कटाक्ष या इस तरह की गंदी टिप्पणी नहीं करेगा। दूसरी बात विप्र होना चाहिए। मेरा तो कहना है कि व्यास मंच नियामक समिति बनाई जाए, जो व्यास मंच की मॉनिटरिंग करे। व्यास मंच पर बैठने वाला वक्ता क्या व्यास जी के वचनों को बोल रहा है? व्यास जी ने 4 वेद, 18 पुराण, उपनिषद आदि की, महाभारत आदि की जो रचना की है उसके अनुसार बोल रहा है या उसके विपरीत बोल रहा है? यदि विपरीत बोलता है तो उसके विपरीत, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसा मेरा मंतव्य है। क्योंकि इस तरह की घटनाएं बहुत ज्यादा बढ़ रही है आजकल, इससे कहीं न कहीं हमारे सनातन धर्म पर कुठाराघात होता है। राजनीति से उन्होंने कहा कि जनता की आनंद के लिए या क्या एक तरह की बिल के लिए उन्होंने ये बात कही है, तो व्यास मंच से इस तरह की बात कहना किस तरह से सही है? नहीं, देखिए, हमारे यहाँ स्वरूप की पूजा होती है। अगर कोई सीता जी का स्वरूप है, राम जी का स्वरूप है, हम उसके व्यक्तिगत जीवन के बारे में व्यास मंच पर बैठ के नहीं कह सकते हैं कि वो क्या करता है। उस समय अगर वो सीता के वेश में है, सीता के स्वरूप में है, राम जी के स्वरूप में है, तो पूजनीय और वंदनीय होता है। तो इसलिए किसी भी रामलीला, रासलीला बड़ी प्राचीन परंपरा है। रासलीला जो है 5,500 वर्ष पहले कृष्ण के समय से ही गोपियों ने प्रारंभ करती थी, तब से परंपरा चली आ रही है। रामलीला 13,000 वर्ष, तो 13,000 त्रेता के द्वापर फिर कलयुग, लाखों वर्ष हो गए हैं तब से रामलीला चल रही है। प्राचीन विषय है कि अगर हम कोई ऐसी गंदी टिप्पणी करते हैं तो इससे सनातन धर्म पर कुठाराघात होता है। उसमें जो ये परिचय दिया है नारी शक्ति के भी खिलाफ है, और हमारे राष्ट्र बिहारी राम लीला करने वाले जो लोग हैं उनके खिलाफ तो है ही। अब उस टिप्पणी है किसी के सभ्य समाज में तो ये न तो बोला जाता है, हम तो जरूर कर रहे, लेकिन उन शब्दों को हम दोहरा नहीं सकते। लेकिन सत्य बात यही है कि इतना मतलब अशोभनीय बोला है, क्योंकि राम और
कृष्ण जन जन के आराध्य हैं, जिनकी पृष्ठभूमि धार्मिक है। हम लोगों को तो इतना कष्ट हुआ है क्योंकि हम रासलीला के 16वीं पीढ़ी के यानी तो हम लोग जो है इतना कष्ट हुआ है कि हम बता नहीं सकते। हमने आनंदीमयी माँ और कितने बड़े बड़े संतों के गोदी में बैठ करके कृष्ण बन करके और माखन खाया है। इतने संतों का हमको लाड़ दुलार और आदर सत्कार मिला है। अयोध्या में जितने भी संत हुए हैं या चित्रकूट में जो बड़े बड़े संत हुए, सबने हमको राम जी के रूप में और कृष्ण के रूप में सम्मान दिया है, हमारे पैर छुए। तो बताइए आप ऐसा अच्छा स्थान, और ये लोग ऐसे छोटे छोटे लोग और इस तरीके की बात करते बहुत निंदनीय है। मैं इसका बहुत विरोध। बचपन से हम सुनते आ रहे हैं कि रासलीला और रामलीला में पात्रों द्वारा मुकुट धारण करने के बाद उन्हें ठाकुर जी का स्वरूप समझा जाता है। तो इस तरह ठाकुर जी स्वरूप का अपमान करना किस तरह अशोभनीय कार्य है? ये इसलिए क्योंकि जो मुकुट है, ये मुकुट केवल दिखाने के लिए नहीं, इसका पूजन होता है, इसका अभिषेक होता है। और संत महात्मा जो लोग हैं वह समय दे करके और बड़ा ही इसका मुहूर्त करके और इसका मुकुट धारण का शुभारंभ करते हैं। तब उस व्यक्ति को हम लोग पढ़ाते हैं और उसको सिखाते हैं और कृष्ण और राम बनने के लिए उसको निश्चित करते हैं। जिस प्रकार से आश्रमों का महत्व बनाया जाता है, उसी प्रकार से हमारे यहाँ ठाकुर जी का स्वरूप बनाया जाता है। तो वह मर्यादित पूर्ण रूप है। ये अमर्यादित रूप जो है इसको बहुत छोटे लोग से छोटे भाव से देख रहे हैं। मन में इतना कष्ट हो रहा है कि मैं बोल नहीं सकता। कुछ दिनों पहले उन्होंने पक्ष रखते हुए कहा था कि जनता के व्यंग के लिए उन्होंने इस तरह की बात कह दी थी। तो क्या व्यासपीठ से बैठ के व्यंग करना कहाँ तक सही है? व्यासपीठ से बैठ करके व्यंग करना बिल्कुल ठीक नहीं है, उचित नहीं है। व्यास जी देखिए, जन साधारण की भावना रखना ये व्यास गति के लिए है ही नहीं। आप देखते होंगे कि यहाँ पर जो विद्वान व्यक्ति होता है, आचार्य होता है समाज का और जो रखवाला होता है, उसको ये स्थान दिया जाता है। ये सर्वोच्च स्थान है। बड़े बड़े जो महान मनीषी लोग हैं वो इस स्थान पर विराजमान होते हैं। लेकिन अब आज का एक कलयुग कहने या कुछ भी कहने, कोई भी आदमी बैठ जाता है और हम तो महाराज यहाँ जो बैठक हो रही है इंद्रदेव महाराज के खिलाफ, क्या निर्णय लिया गया है, क्या कार्रवाई की, क्या फैसला हुआ है? देखिए, अभी बैठक चल रही है अक्रूर मंदिर में, जो आज धर्म रक्षा संघ के अध्यक्ष सौरभ गौड़ जी के द्वारा ये बैठक बुलाई गई है। इसमें तमाम रासाचार्यों को बुलाया गया है, भागवत वक्ताओं को बुलाया गया है, मथुरा वृंदावन के लोग एकत्रित हैं। इसमें मुझे भी आहूत किया गया है और मैं तो यही मानता हूँ कि सनातन धर्म के जो संवाहक हैं, सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं, उनको इस मामले को शांत करने के लिए मैंने उनको बोला भी था, इंद्रदेव जी को, कि आप अक्रूर मंदिर में आ जाइए, मैं इस मामले को शांत करवा देता हूँ, समाप्त करवा देता हूँ। लेकिन शायद उनका दोबारा संपर्क मेरे पास नहीं हुआ। तो मैं खुद ही किन कर्तव्य विमूढ़ हूँ। एक तरफ हमारे संत समुदाय के हैं वो, और दूसरी तरफ उन्होंने व्यास मंच की गरिमा का हनन किया है। क्योंकि व्यास मंच की गरिमा होती है कि विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योति निष्क्रिया। तो पहले तो यह है कि कैसा होना चाहिए व्यक्ति, विरक्त होना चाहिए, वैष्णव होना चाहिए। जो वैष्णव होगा वो भगवान के किसी स्वरूप की निंदा या उसका उपहास नहीं करेगा व्यास मंच में बैठ करके। उसके बावजूद भी अभी तक आंदोलन चल रहे हैं। देखो, हमारी समझ में जहाँ तक मेरा विचार है, उनको ब्रज के सभी लोगों को बुलाना चाहिए था, चाहे उनके पक्ष के होते विपक्ष के होते, और सभी लोगों को बुला करके और एकत्रित करके भले ही वो अपने आश्रम में बुलाते, वहीं जो है इस चीज पे चर्चा होती। कुछ
लोगों को, कुछ चंद लोगों को बुला करके समझौता कर लेना या उसमें वीडियोग्राफी कर लेना, ये थोड़ा समस्या का समाधान नहीं है। यहाँ बैठक में क्या निर्णय लिया गया उनके खिलाफ? अभी तो बैठक चल रही है और इसमें जो सौरभ गौड़ जी हैं, धर्म रक्षा संघ के अध्यक्ष, उनका ये निर्णय पहले से ही निश्चित है कि उनके खिलाफ जो है FIR दर्ज करेंगे और इनको निरंजनी अखाड़े से महामंडलेश्वर पद से निष्कासित कराया जाएगा और इनके ऊपर जो अन्य केस चल रहे हैं उन सभी केसों को निकाल करके उनको पुनः संज्ञान में लाया जाएगा। और इस तरह के सभी यहाँ पे धर्माचार्य बैठे हुए हैं, वो सब इसी बात पर अड़े हुए हैं कि इनको जो है क्षमा न किया जाए, दंडित किया जाए, क्योंकि वो यहाँ इस सभा में, इस मीटिंग में उपस्थित नहीं हुए, उनको आना चाहिए था यहाँ। मथुरा के